अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल हो चुकी है, आज हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सूरह बकरा का जो नाम है उसके मुतालिक बात कर लें। बकरा बकरा का मतलब होता है गाय, यानी ऐसे ये काफ है जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, तो इसका मतलब होता है बकरा का मतलब गाय। तो इस सूरत में गाय का तज़किरा है, जिसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम ही बकरा रखा गया है। इंशाल्लाह वो तज़किरा जो जिक्र आएगा वो भी हम तर्जमे में पढ़ेंगे। इस सूरत की इब्तिदा हो रही है अलिफ लाम मीम से। ये हरूफ मुक़त्तियात में से है। ये टोटल 17 हरूफ हैं और कुरान पाक की 29 यानी 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। और इसके तर्जमे की बात की जाए तो इसके मुतालिक आपने 3 बातें याद रखनी हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि इसका तर्जमा अल्लाह ताला को ही पता है। अब अगला सवाल आता है कि अल्लाह को ही क्यों पता है, हमें क्यों नहीं पता? इसकी वजह क्या है, रीज़न इसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने पास इसका इल्म रखा है, इसके मानी और मफहूम का। सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ कर सुनाया करते थे तो उस वक्त के लोग कभी कहते हैं आप जादूगर हैं, कभी कहते हैं आप मजनून हैं, कभी कहते हैं आप शायर हैं, इस तरह के अल्फाज। तो फिर कहते थे जो तुम कुरान पढ़ते हो, जो तुम पढ़ते हो किताब, वो हम भी बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया। ये 3 बातें अब चैलेंज में आएंगी। अल्लाह ताला पहले क्या चैलेंज दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अगर आपका ये दावा है कि आप इस तरह का कुरान बना सकते हैं तो जाइए आप इस जैसी को 10 सूरतें बना कर ले हैं, इस कुरान जैसे। लेकिन वो बेबस हो गया, आजिज होकर ना ला सके। फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला चैलेंज, अल्लाह फरमाया अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तुम जाओ 10 आयात इस कुरान जैसी बना कर ले आओ, लेकिन वो भी ना बना सके। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नंबर पर फरमाया कि फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि तुम इस जैसी को एक छोटी सी सूरत ही बना के ले आओ, लेकिन वो भी ना बना सके। अब चौथे नंबर पे चीज थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कुछ अल्फाज उतारने लगा, उनका मुझे तर्जमा करके बता दो। तो अल्लाह ताला फिर हुरूफ मुक़त्तियात निकाले थे, उतारे थे। अलिफ लाम मीम स्वाद काफ हा या ऐन साद तहा यासीन, ये सारे आते हैं। तो ये अल्फाज उतारे तो इसका तर्जमा भी वो काफिर नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक उनको चैलेंज दिया है कि आप इनका तर्जमा तो करके बताएं, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे। कुछ मुफस्सिरीन इसके तराजिम किए हैं, लेकिन उनने अपने ये बात नहीं कही कि पक्का इसका ये ही तर्जमा है, उन्होंने अपने एक अंदाजे के मुताबिक किए। यानी इससे पता चलता है कि अगर कुरान पाक हम ये अल्फाज पढ़ते हैं, इसका तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो ये भी तर्जमा भी अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, चले अब आगे चलिए। इसका आप तर्जमा करेंगे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम भी कर दी अल्लाहु आलम, यानी अल्लाह जानता है। ठीक है, अब ये 3 बातें आपने याद रखी हैं। आगे ज़ालिका, ये अल किताबु किताब है, ला रैबा नहीं कुछ शक। ज़ालिका जिस तरह इंग्लिश में यूज है दिस, किताब के मुतालिक उर्दू में किताब ही है, बुक। ला रैबा, ला कुरान पाक में जहां भी आएगा इसका मतलब होगा नहीं। ठीक है, नफी के लिए आएगा। ला रैबा नहीं कोई शक, नो डाउट, फी ही इस कुरान में, यानी इस कुरान में कोई शक नहीं है। अब अल्लाह ताला की इधर देखिए कितनी प्यारी बात है कि जब अल्लाह ताला ने इस कुरान का आगाज करने लगे हैं, हर पढ़ने वाले को ये अल्लाह ताला ये एक बात बता रहे हैं कि तुम इस कुरान को पढ़ने के लिए जा रहे हो, इसको समझने के लिए जा रहे हो। जिस तरह हमने भी क्लास शुरू किया ना, हम इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो अल्लाह कह रहे हैं एक बात अपने पल्ले बांध ले, ये बात याद रखनी है कि इसको पढ़ना है तो यकीन के साथ पढ़ना है, इसमें सारी बातें सच्ची हैं, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने पहले ही हमें बता दिया। फिर आगे फरमाया इसमें क्या है, फिर हुदन हदायत है, शक नहीं है बल्कि क्या है, हदायत है, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। आज के लिए ये पहली दुआएं थी, काफ़ी हैं आयात, तो इंशाल्लाह कल से हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं हदीस की तरफ, बल्कि इसका आप एक बा मुहावरा भी सुन लीजिए, दोबारा लफ्ज़ी भी सुन लीजिए। बा मुहावरा इस तरह होगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं है बल्कि हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब आगे चलिए हदीस की तरफ। आज की हदीस का जो टाइटल होगा वो जिस तरह कल हमने हदीस पढ़ी थी उससे ये मिलता जुलता ही आप कह लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका टाइटल आप इस तरह लिख के, सुन्नत खुलफाए राशिदीन की पैरवी,
यानी आप वसल्लम के तरीके की, और आप वसल्लम के बाद जो खुलाफाए राशिदीन जो चार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन चारों की सुन्नत की पैरवी करना, तरीके की पैरवी करना। इसके मुतालिक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफाए राशिदीन, तुम लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को और सुन्नत खुलाफाए राशिदीन को, यानी मेरे तरीक़ों को भी तुम लाजिम पकड़ो, और जो मेरे खुलाफाए राशिदीन का तरीका है उसको भी लाजिम पकड़ो। वो खुलाफाए राशिदीन कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका आज यौम शहादत भी है, और चौथे नंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये चार ऐसी शख्सियात है जिनको जो खुलाफाए राशिदीन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने मेरी सुन्नत को अपनाना है, मेरे तरीके को अपनाना है, तो तुमने इनको भी फॉलो करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।